विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने कहा कि तुर्की और इजरायल पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाल करते हुए राजदूतों और वाणिज्य दूतों को फिर से नियुक्त करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिलिस्तीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को तोड़ रहे हैं। तुर्की फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। तेल अवीव, इजरायल और तुर्की के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध बहाल हो गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने कूटनीतिक रिश्ते की बहाली का ऐलान किया। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने तुर्की की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में इजरायल की स्थिति को मजबूत करना जारी रखेंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल को पश्चिम एशिया का बड़ा खिलाड़ी बताते हुए आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि तुर्की ने यह भी साफ किया कि इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध का यह मतलब नहीं है कि वह फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन छोड़ देगा। इजरायली पीएम यायर लापिड ने तुर्की की तारीफ की। इस मौके पर यायर लापिड ने कहा कि तुर्की के साथ संबंधों की बहाली क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इजरायल के नागरिकों के लिए आर्थिक नजरिए से यह बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। हम दुनिया में इजरायल की स्थिति को मजबूत करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू के साथ पीएम यायर लैपिड की अंकारा यात्रा और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ उनकी बातचीत से रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिली। दोनों देश पिछले 1 साल से आपसी संबंधों को सुधारने के लिए काम कर रहे थे। इजरायल के साथ संबंध बहाल पर फिलिस्तीन मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने कहा कि तुर्की और इजरायल पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाल करते हुए राजदूतों और वाणिज्य दूतों को फिर से नियुक्त करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिलिस्तीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को तोड़ रहे हैं। तुर्की फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल होने के बावजूद तुर्की और इजरायल के रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखता रहेगा।